आज हम लोग आपका जो क्षितिज ये पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर तुलसीदास, जिन्होंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। ये एक प्रसंग है उस समय का जब सीता का स्वयंवर, सीता सबको पता है कौन थी, हर एक आदमी जानता है सीता कौन थी। तो जब सीता का स्वयंवर, पुराने जमाने में क्या होता था, स्वयंवर रचाया जाता था, राजा महाराजाओं को बुलाया जाता था और कोई एक शर्त रखी जाती थी और उस शर्त के आधार पर जो सबसे बेहतर होता था उसी से राजकुमारी का राजा विवाह करते थे। तो वो जो प्रक्रिया होती थी वो स्वयंवर की प्रक्रिया होती थी। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका चैप्टर है क्लास 10th में, ये उसी स्वयंवर के बाद का प्रकरण है। अब इसके पीछे की एक छोटी कहानी है, पर इस कहानी को जानिए तब हम लोग इसमें आगे आएंगे। कि राजा जनक की पुत्री थी सीता। जनकपुर जो आज धाम के रूप में प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है, तो बड़ा लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण हुआ उनका, सीता माता का। तो राजा को चिंता होने लगी कि इसके लिए कोई सुयोग्य वर होना चाहिए। तो काफी विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उनका स्वयंवर रखा। तो स्वयंवर में वे उन सभी राजाओं को, राजकुमारों को आमंत्रित किए कि वे आए और उस स्वयंवर में हिस्सा लें। शर्त क्या थी कि राजा जनक शिव के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त, और एक समय में, एक जमाने में उन्होंने काफी तपस्या की, घोर तपस्या की। तो शिव प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उसके बदले अपना एक धनुष, क्योंकि राजा थे, राजाओं को क्या चाहिए, अस्त्र शस्त्र, कोई बहुत बड़ा वरदान, यही उस समय लोग मांगते थे। नॉन टॉप, यही चीज मांगते थे। तो उन्होंने अपना धनुष दे दिया, और वो धनुष जब दिया तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा धनुष है कि जिसे तुम ही इसको चला सकते हो या उसका उपयोग कर सकते हो, और जो तुम्हारे समकक्ष होगा, जो तुम्हारे श्रेणी का होगा, वही व्यक्ति इसको चला पाएगा, दूसरे से ये नहीं चलेगा। तो एक पिता जो है क्या चाहता है अपनी पुत्री के लिए कि मैंने जिस तरीके से अपने पुत्री का पालन पोषण किया, शादी के बाद उसका होने वाला पति भी जो है वो मेरी ही तरह उसका देखभाल करे, उसकी सेवा करे, मेरे ही जैसा उसका विचार हो ताकि उसका ख्याल रख सके। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यही शर्त रखी जाए कि जो मेरी तरह होगा और इस धनुष को उठा लेगा, तो जो इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ सीता की शादी हो जाएगी। शुरू हुआ, एक एक करके राजा आते गए। उस धनुष को उठाने की तो बहुत दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं पाए।
उसको हिला भी नहीं पाए। पहले क्या होता था, आजकल पढ़ाई के लिए स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग्स है। पहले क्या होता था, आश्रम होते थे, गुरुकुल जिसको हम लोग बोलते हैं, गुरुकुल। तो राजा महाराजा या जो भी उस समय के यशस्वी मंत्री होते थे, उन सब के बच्चे उस गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, उस साधु की कुटिया में पढ़ते थे, और साधु के जैसा ही वेश धारण करते थे, वेशभूषा उनके तरह ही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, भिक्षा मांगते थे, और उसी भिक्षा से अर्जित जो अनाज होता था उसका खाना बनता था। तो एक तरह से आज के जमाने का वो हॉस्टल था। तो हॉस्टल में पेड हम लोग करते हैं, अब उसके बाद तरह तरह का व्यंजन मिलता है, वहां कुछ पेड नहीं करना था। वहां उस जो गुरु थे उसके साथ एक समय निकल करके भिक्षा मांगना होता था। तो ये सारी शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। तो उसी क्रम में जो उनके गुरु थे, वो गुरु कहे कि ये भी तो राजा का पुत्र है, तो क्यों ना इनको भी उस स्वयंवर में ले चला जाए। विश्वामित्र जो थे उनके गुरु, तो विश्वामित्र ने तय किया कि चलो भाई, आप लोग भी चलो मेरे साथ स्वयंवर में। ले गए। बाकी सब तो हम राजा महाराजा के वेश में आए, भेष में आए, और सबको पहले पहले अनुमति दी गई कि आप करो, आप इस शर्त को पूरा करो। लेकिन कोई भी राजा या महाराजा उसको हिला भी नहीं सका। राजा जनक अत्यंत निराश हुए, और उन्हें लगा कि शायद इस पूरे धरा पर, या धरा का मतलब क्या होता है, धरती, इस पूरे धरा पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। जो डोरी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यंचा। तो काफी वो निराश हो गए। निराश हुए तो अब उनको लगा कि अब शायद मेरी पुत्री का विवाह योग्य वर से नहीं हो पाएगा। तो सभा समाप्ति की तरफ जा रही थी, घोषणा भी हो गई। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई तो विश्वामित्र ने कहा कि ठहरो राजन, अभी दो राजकुमार हैं, इनको क्यों नहीं आपने मौका दिया। तो सब बड़े आश्चर्य से देखे, भाई कौन दो राजकुमार है, तो दोनों साधु के बीच में था सब। जैसे साधु कैसे कि गेरुआ वस्त्र धारण करना, माला वो पहनना वगैरह वगैरह, जैसे जैसे साधु का वेशभूषा होता है, तो सब ठहाके लगाने लगे कि हाँ, कि हम लोग महाराजा हैं, हम लोग इतने बलशाली हैं, इतने यशस्वी हैं, पराक्रमी हैं, हमसे कुछ हुआ ही नहीं, तो इस साधारण सा दिखने वाला बालक जो है ये कैसे कर लेगा। लेकिन चूंकि वहां पर उनके गुरु की बात थी, तो राजा जनक ने कहा कि नहीं, एक मौका देना चाहिए। दिया गया। श्री राम, पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, ऐसा इस धरती पर नहीं व्यक्ति हुआ। वो आए और एक ही हाथ से, दो हाथ की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक ही हाथ से ऐसे छुआ और धनुष उठ गया। और जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाई, धनुष टूट भी गया। जैसे ही धनुष टूटा, तो वो किसका धनुष था? किसका धनुष था? शिव का धनुष था, जनक का भी नहीं, शिव का दिया हुआ धनुष था, पुरस्कार के रूप में। किसको? राजा जनक को। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया।
तीनों लोगों में हाहाकार मच गया कि ये धनुष कैसे टूट गया। और उसी समय परशुराम जो अपनी तपस्या में लीन थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। परशुराम भी शिव के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनकी जैसे ही तपस्या टूटी, क्योंकि वो लोग उस समय काफी तपस्वी व्यक्ति थे, आंख मूंद करके वो सारी चीजों को देख लेते थे। आजकल क्या है, आजकल मोबाइल का युग आ गया, व्हाट्सएप आ गया, वगैरह वगैरह आ गया, तो हम यहां से बैठे विदेशों की चीजों को देख लेते हैं। लेकिन उस समय ये सारी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन ऐसी ही सुविधा थी तप के बल पर, योग के बल पर, तप के बल पर तुरंत उनको मालूम चला कि ये कहां हुआ, कैसे हुआ, और अंतर्ध्यान हुए और सीधे वहां उस सभा में पहुंच गए। और सभा में पहुंचने के बाद अत्यंत ही क्रोधित होकर ये सवाल किया कि कौन वो दुष्ट है, किसने ये दुष्टता की है कि मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है। यानी उनका ये सवाल था, उनका ये प्रश्न था कि किसने ये दुस्साहस किया कि मेरे गुरु शिव के धनुष को तोड़ दिया। और जब वो ऐसा पूछते हैं तो वहीं पर राम खड़े हैं, वहीं पर लक्ष्मण खड़े हैं, वहीं पर उनके गुरु विश्वामित्र खड़े हैं। तो उनके बीच जो ये वार्तालाप होती है, वार्तालाप को क्या बोलते हैं, बातचीत, कन्वर्सेशन हम लोग बोलते हैं, है ना, बोलते हैं इंग्लिश में, एक दूसरे से बातचीत करना। तो वही वार्तालाप, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, संवाद यानी बातचीत, संवाद का क्या होता है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में आया है। तो इसी को हम